हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड, आज हम वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का चैप्टर शुरू करते हैं। फ्रेंड, अगर वर्गमूल में देखा जाए तो बुक मेथड विधि से देखें तो दो प्रकार की होती है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। अब इन दो विधियों से करते हैं हम तो हमारे को अधिक समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप 2 सेकेंड में वर्गमूल निकाल के बता देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अगर हम देखते हैं बुक विधि, तो बुक विधि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुक विधि किस प्रकार की जाती है और उसमें कैसा समय लगता है। तो अपन बुक विधि देख लेते हैं, उससे आपको ट्रिक विधि करने में और ज़्यादा आसानी रहेगी, इसलिए अपन पहले बुक विधि करके देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे है 36, ये 36 गुणांकन विधि से निकाल के देखते हैं और 196 अपन भाग विधि से देखेंगे। अब गुणनखंड विधि 36 को कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से, तो चलिए देखिए। हम यहाँ पे मैं एक रूट बना लेता हूँ, ये इस प्रकार मैंने एक अंडर रूट बना लिया। ये अब यहाँ पे मैंने एक अंडर रूट बना लिया फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 36 को गुणानखंड आधार पे तोड़ना है। तो गुणानखंड आधार पे तोड़ूंगा तो मैं छोटी संख्या से तोड़ता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अगर फ्रेंड हम इसको वापस गुणा करके देख ले तो 36 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे तो आप 36 का वर्गमूल जानते ही होंगे कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, पर हमारे को गुणनखंड विधि से करके देखना है फ्रेंड। तो आइए हम देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 त्रिया 12, 12 त्रिया 36 मिल रहा है फ्रेंड। हम 36 को गुणनखंड भागों में तोड़ दिए हैं। अब हमारे को क्या करना है फ्रेंड कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमारे को क्या करना है, यहाँ पे अगर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे 2 2 बार है, 3 2 बार है, ठीक है, 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है। जब ऐसी संख्या आ जाती है तो या तो इसके हम घात बना लेंगे या करणी हटा देंगे। दो काम करेंगे, या तो घात बनाएंगे या करणी हटाएंगे, ये कर सकते हैं फ्रेंड हम। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे अगर हम 2 का क्या कर ले फ्रेंड, 2 का वर्ग कर लेते। क्या कर लेते? 2 का वर्ग कर लेते। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने कि 2 के पास 2 गुणित 2, यानी इन दोनों का बेस समान है, दोनों का आधार कैसे है, समान है। मतलब ये ए है, ये ए है। ये मान लो कि 2 गुणित 2, यानी इसके पास 1 होगा और इसके पास होगा 1 होगा। मतलब 2 की घात 1 गुणित 2 की घात 1। ये ऐसा क्यों होता है, जब हम m की घात n प्लस गुणित m की घात n कर लेते हैं। ये m कर लिए, ये n कर लेते हैं, तो बराबर क्या हो जाती है, m की घात m गुणित m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n प्लस n हो जाए। जब किसी भी संख्या, यानी जो संख्या दोनों एक जैसी हो, यानी 2 गुणित 2, ये कैसी है, दोनों एक समान संख्या है, दोनों का आधार समान है। ऐसी संख्या होने पर क्या होता है फ्रेंड, उनकी घातें जुड़ जाती है। तो अगर इनका 2 गुणित 2 करता है तो इसकी घात 2 हो जाएगी, यानी 2 की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 की घात 1 है, इसके पास भी 2 की घात 1। इसी प्रकार इसके पास भी 3 की घात 1 होगी और इसके पास भी 3 की घात 1 होगी। तो मैं यहाँ 3 की घात क्या कर दूँ, 2 कर दूँ। अब फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि किसी संख्या की घात अगर 2 होती है तो उससे क्या हो जाता है कि करणी हट जाती है, यानी ये 2 से 2 के ऊपर वाली करणी हट जाएगी और ये 2 से 3 के ऊपर वाली करणी हट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड, यहाँ पे बचेगा 2 गुणित 3 बचेगा।
तो यहाँ पे 2 गुणित 3 आएगा, तो इन दोनों का गुणा कर ले तो क्या आएगा, 6 मिलेगा हमारे को। क्या मिलेगा फ्रेंड, 6 मिलेगा। अब ये 6 मिला हमारा, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा फ्रेंड, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। तो चलिए हम अगली विधि देखते हैं। ये हमारी बुक मेथड वाली विधि है। ट्रिक वाली विधि अपन 4 सवाल नीचे दिए हैं उसमें देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं ये वाला सवाल। ये वाला सवाल दिया है फ्रेंड अपने पास कितना, ये इस प्रकार दिया है, इसको अपन कर लेते हैं ये, ठीक है। कितना, 196 दिया है, 196 दिया है। 196 में किसका भाग दे दे, तो हम 2 से भाग दे देते। किससे, 2 से। तो 2 नाम 18, बचा कितना, 1, क्योंकि 2 का भाग कितनी बार दिए, 9 बार, तो 18 आया। बचा कितना, 19 में से 18 जाएगा, 1 बच गया। 1 किसको दे दे, 6 को दे दे, है ना। 6 को दे देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। कितनी बार गया, 8 बार। अब और अपन क्या करें, 2 से दे दे भाग, हाँ 2 से चले जाएगा। अब 2 से चले जाएगा, 2 चौके 8, किस में भाग दिए, 9 में। 9 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 2 चौके 8 होगा। 8 9 में से घटा देंगे, बचेगा कितना, 1। 1 किसको दे दे, 18 को दे दे, तो सॉरी 8 को दे दे। 8 के पास 1 दे जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 बार चला जाएगा, 2 नाम 18 होता है। तो अब हम यहाँ पे 2 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें इकाई अंक विषम आ गया। अब विषम संख्या से भाग देंगे तो 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग नहीं जा रहा है, और 6 का भाग तो नहीं जाएगा। 7 का भाग दे देते, किसका, 7 का भाग दे देते। तो 7 7 49, 7 का भाग और दे देंगे तो 7 एक काम 7। अब फ्रेंड अपन यहाँ पे पेयर बना लेते, पेयर यानी जोड़े बना लेते। जोड़े ये कितने जोड़े, 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, 2 गुणित 7 हो जाएगा। मतलब जिस जहाँ पे भी 2 संख्या आई उसमें से हम 1 लिख लेंगे, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 14। 14 जो आया वो किसका, 196 का वर्गमूल होगा। किसका, 196 का वर्गमूल होगा। तो चलिए फ्रेंड, ये तो हमारी क्या हुई, बुक मेथड। अब हम देखते हैं जो अपने ट्रिक मेथड बनाई है वो आप जितना भी बड़ा वर्गमूल दिया है वो आसानी से कर लेंगे फ्रेंड। आप अगर ये विधि अपनाते हैं जो मेरी ट्रिक की विधि, तो आप 2 सेकेंड में निकाल के बता देंगे फ्रेंड। कितने, 2 सेकेंड में। ट्रिक की विधि अपनाते हैं फ्रेंड तो कितने, ट्रिक्स विधि 2 सेकेंड में बना के बता देंगे। तो चलिए अपन ट्रिक विधि से देखते हैं। अब मैं 169 की ट्रिक विधि से निकालता हूँ। 169 को अगर मैं ट्रिक विधि से करूँ तो देखिए फ्रेंड, हमारे को पीछे से देखना है। क्या करना है, पीछे से देखना है। आप यहाँ पीछे से देखते हैं तो यहाँ कितने तिहाई अंक वाले हैं। अब वर्गमूल में क्या होती है, घात 2 होती है, इसलिए हमारे को क्या करना है, 2 संख्या को पहले ले लेना है, ये वाली। अब ये 2 संख्या ले ली। 2 संख्या में क्या देखना है फ्रेंड, इन 2 संख्याओं में इकाई अंक कौन होता है। तो इकाई अंक जो पीछे से इधर से देखते हैं, जो राइट साइड में होता है, वो पहले वाला अंक इकाई अंक कहलाता है। यहाँ पे पहले वाला अंक कौन है, इकाई अंक 9 है। अब हमारे को 9 कहाँ कहाँ मिल रहा है ये देखना है। तो 9 फ्रेंड कहाँ कहाँ मिल रहा है ये देखिए आपको। एक तो 3 में मिल रहा है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल जाएगा। एक 7 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो हमारे को क्या लिख लेना है फ्रेंड, एक तो 3 लिख लेना है क्योंकि 3 के वर्ग में 9 पाया गया, और एक 7 के वर्ग में 9 पाया गया। तो हमारे को फ्रेंड क्या क्या लिख लेना है, एक तो 3 लिख लेना है, एक 7 लिख लेना है। क्या करना है, एक 3 लिख लेना है, एक 7 लिख लेना है। जब ऐसा लिखने पे क्या होता है फ्रेंड कि हमारे को ट्रिकी विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आसान होता है। तो चलिए आप देखते हैं इन 2 संख्याओं को क्या करना है, भूल जाना है। अब
इनके लिए तो हम लिख लिए कौन सा 3 और 7। 3 और 7 क्यों लिखे? क्योंकि ये इकाई अंक 9 था और किस चीज़ के वर्ग में 9 मिल रहा था? 3 के वर्ग में 9 मिला तो ये मैं 3 लिख लिया, और एक 7 के वर्ग में 9 मिला तो ये एक 7 लिख लिया। फ्रेंड आपको 7 ये 9 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? 3 के वर्ग में 9 मिला तो 3 लिखना है, 7 के वर्ग में 9 मिला तो 7 लिखना है, 9 नहीं लिखना है। तो अब बच्चा कौन हमारा दुश्मन? हमारा दुश्मन एक बच्चा है। तो हम एक को हल करने के लिए क्या करेंगे? अब हमारे को देख लेना है फ्रेंड, एक को हल करने के लिए हम किसको देखेंगे फ्रेंड? यहाँ पे देखिए, ये एक है, तो हमारे को एक को हल करने के लिए किसको देखना पड़ेगा? हमारे को वर्ग वाली टेबल में ही देखना पड़ेगा। जब वर्ग वाली टेबल में देखेंगे तो वर्ग वाली टेबल में ऐसा वर्ग लेना है जो 1 से ऊपर ना हो। तो अगर हम 2 का वर्ग देखते हैं तो 4 हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है। 1 का वर्ग देखते हैं तो 1 ही है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 1। कौन सा? ये वर्ग वाला 1, वर्ग वाला 1। तो मैंने 1 लिख लिया। 1 गुणित, अब 1 में 1 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा फ्रेंड? 2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। क्यों मैं बढ़ाया? यहाँ पे भी मेरे को 1 लिख लेना है फ्रेंड, और यहाँ पे भी 1 लिख लेना है। दोनों जगह 1 लिख लेंगे क्योंकि ये आगे वाली संख्या थी, ये आगे वाली संख्या थी। तो आगे वाली संख्या के कारण हम जो भी इसके वर्ग के लगभग आया वो मान यहाँ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 का वर्ग था तो 1 ही था, किस संख्या के बराबर आ रहा था? इस संख्या के लगभग आ रहा था, इसलिए हम 1 का वर्ग वाली संख्या लिख लिए। 1 वर्ग वाली संख्या क्या थी? 1 थी, तो यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे। अब ये 1 लिखा, उसमें 1 बढ़ा देना है फ्रेंड, तो 1 बढ़ाकर हम गुणा करते हैं। क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिलेगा 2। ये इसलिए प्राप्त करना रहता है फ्रेंड, ये 13 का वर्ग है या 17 का वर्गमूल है, ये देखना है। 169 या तो 13 का वर्गमूल हो सकता है या 17 का वर्गमूल हो सकता है। तो इसकी पहचान करने में 2 में से कौन सा सही है, उनकी पहचान करने के लिए हमारे को ऐसा गुणा करना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे कि अब ये 1 बड़ा है या जो गुणा करके प्राप्त हुई संख्या वो बड़ी है। तो अंदर वाला मान छोटा है और बाहर वाला मान बड़ा है, तो अंदर वाला छोटा है इसलिए हम छोटी वाली संख्या लेंगे, क्योंकि जो हमारा अंदर वाला मान था तो अंदर वाले मान छोटा होगा। तो 13 का, ये हमारा 13 आंसर आ गया, 13 आंसर आ गया। किसका? 169 का वर्गमूल कौन होगा? 13 होगा, तो ये 13 आंसर है हमारे पास। तो चलिए फ्रेंड अपन आगे और सवाल देखते हैं तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है फ्रेंड आपका 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 729 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं अपन फ्रेंड, तो देखिए वही नियम अपनाना है जो मैंने 169 का बताया था। क्या करना है? वही नियम अपनाना है जो 169 का बताया था। अब यहाँ पे भी क्या करना है फ्रेंड? पीछे से 2 संख्या को ले लेना है। अब पीछे से 2 संख्या को ले लेंगे। 2 संख्या को इसलिए लेते हैं कि इसका वर्ग क्या होता है? 2 होता है, इसलिए हम 2 लेते। अगर घन रहता तो घन में क्या करते? 3 संख्या लेते, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 3 होती तो 3 संख्या ले लेते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये संख्या की घात 2 है, इसलिए पीछे वाले 2 संख्या ले लेंगे। 2 संख्या लेने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड? यहाँ पीछे से अंक देखेंगे, तो इधर से पीछे से देखेंगे तो 9 है। 9 कहाँ मिल रहा है हमारे को? एक तो 3 में मिल रहा है फ्रेंड, किस में? एक 3 में मिल रहा है, ये वाला 3 में। देखिए फ्रेंड, ये 9 आ रहा है, तो 3 में मिल रहा, 3 के वर्ग में 9 आ रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे? 3। जिसके वर्ग में भी 9 आ रहा है वही संख्या लिखना है, वर्ग निकली है वो संख्या नहीं लिखना है। 3 के वर्ग में आ रही थी 9, तो हम 3 ही लिखेंगे। अब 7 के वर्ग में 49 आ रहा है, तो 49 नहीं लिखेंगे फ्रेंड, हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, हाँ 7 लिखेंगे। अब क्या करना है? एक संख्या बच गई, इसको तो भूल जाना है हमारे को, क्योंकि 29 का काम ख़त्म कर दिया हमने। अब हमारे साथ
पीछे पीछे कौन चल रहा है, 7 चल रहा है, यानी हमारा दुश्मन कौन बन के चल रहा है, 7 बन के चल रहा है। तो 7 को भी हटाना है हमारे को। तो 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, हम देखिए ये 7 है, तो हमारे को 7 को हटाने के लिए ऐसा वर्ग लेना है जो 7 से ऊपर नहीं जाए। जिस भी संख्या का वर्ग करे वो 7 से ऊपर ना जाए। तो अगर 3 का वर्ग देखते हैं तो 9 हो रहा है, तो 7 से ऊपर हो रहा है। और 2 का वर्ग देखते हैं यानी 7 के लगभग आ रहा। तो हम यहाँ 2 का वर्ग देखें फ्रेंड, तो क्या हुआ, 7 के लगभग आ रहा था, 7 के लगभग आ रहा, यानी इसके लगभग लेना है। उससे कम मान हो जाए तो वो चलता है, पर उससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 का वर्ग कर रहे थे उससे अधिक हो रहा था, इसलिए हम 3 का वर्ग नहीं लिए, हम किसका लिए, 2 का लिए। तो 2 का वर्ग लिए तो क्या 4 था, ठीक है, इसके लगभग। तो जिसका वर्ग लिए थे वो वाली संख्या उतारना था, और 2 का वर्ग लिए थे तो हमने 2 उतार लिया फ्रेंड। अब क्या करना है हमारे को, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 में एक संख्या जोड़ देना है, यानी 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे हम क्या कर ले, 2 उतार ले, क्योंकि 2 के वर्ग में था ना, आगे 2 उतार लेते। अब ये दो संख्या में से 729 किसका वर्गमूल है, या तो इसका हो सकता 23 का, या तो 27 का हो सकता। तो इसकी पहचान करने के लिए हम 2 में 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 में 1 बढ़ाकर गुना कर देते हैं। तो 2 में 1 बढ़ाए तो 3 हुआ, और इनको आपस में गुणा कर लिए। क्या करें, इनको आपस में गुणा कर लिए, तो क्या मिला हमारे को, अगर आपस में गुणा कर लिए तो क्या मिला, 6। अब फ्रेंड यहाँ पे देखना था, पहले तो हमारे को बाहर वाली संख्या बड़ी मिल रही थी। अब देखना है बाहर वाली संख्या बड़ी है या ये अंदर वाला 7 बड़ा है। क्या है, ये बाहर वाला 6 बड़ा है या अंदर वाला 7 बड़ा है। तो हम देखते हैं अंदर वाला 7 बड़ा है, तो ये किसका वर्गमूल होगा, 729। तो इसका सही आंसर क्या आएगा फ्रेंड, 27 आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे देखते हैं 12,544 वाली 12,544 वाली संख्या देखते हैं। कौन सी, 12,544 वाली। तो चलिए फ्रेंड, हम 12,544 वाली संख्या देख लेते हैं। ठीक है, करणी क्या है, क्या दिया है, 12,544। अब 12,544 को देखना है फ्रेंड, तो चलिए अपन देख लेते हैं। अब वो यहाँ पे भी वही प्रोसेस रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 संख्या को ले लेना है, ये पीछे वाली। अब 2 संख्या ले लिए। अब 4, यहाँ 2 संख्या में इकाई अंक कौन है, 4 है। कौन है, 4 है। अब 4 किस किस संख्या में या किस किस वर्ग में दिखाई देता है, किस किस के वर्ग में दिखाई देता है 4 इकाई अंक। एक तो 2 में दिखाई देगा फ्रेंड, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 में एक 4 दिखाई दे रहा है। एक 8 में दिखाई दे रहा है, कहाँ पे फ्रेंड, एक 8 में दिखाई दे रहा। तो एक क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ये हो गया फ्रेंड हमारा। एक तो 8 के वर्ग में 4 दिखाई दिया, ये 64 में 4 दिख रहा है फ्रेंड, ये वाला। तो इसके पीछे से ये देखते हैं तो इकाई अंक 64 में 4 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हम किसके वर्ग में 4 दिख रहा था, एक तो 8 के वर्ग में और एक तो 2 के वर्ग में। एक किसके, 2 के वर्ग में, एक 8 के वर्ग में। अब कौन सी संख्या आगे बच रखी है फ्रेंड, इससे निपटने के लिए हमारे को वापस टेबल में जाना पड़ेगा, यानी ये वर्ग वाली टेबल है उसमें जाना पड़ेगा। तो इससे निपटने के लिए हम वर्ग वाली टेबल में जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए 125 बचा है। 125 अगर 100 लेते हैं तो उसके लगभग आ रहा है। चलिए अपन एक और बढ़ा के देख लेते हैं। 11 का वर्ग होता है फ्रेंड, 11 का वर्ग क्या होता है, ये 11 में लिख रहा हूँ। 11 का वर्ग 121 होता है। तो 121 11 का वर्ग होता है ये वाला, यानी इसके लगभग है। किसके लगभग है, इसके लगभग है। 121 12 का करेंगे तो 144 ज़्यादा हो रहा है, तो 11 का वर्ग करें तो ये मिला। तो 11 यहाँ लिख देंगे और 11 यहाँ लिख देंगे और 11 यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब हमारे को ये देखना है फ्रेंड कि 112 और 118 इनमें से किसका
मान सही होगा। तो 112, 118 अगर इनमें से देखते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि ऐसे देखने के लिए 11 में एक संख्या बढ़ा देंगे, 11 में एक संख्या बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड, 12 हो जाएगा। एक संख्या बढ़ाएंगे ना, 11 में एक संख्या जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है। तो इन दोनों को जब आपस में गुणा करते हैं तो 11 दूना 22, 22 का 2 लिख लिया, 11 कम 11 और 2 हासिल था 13, ये आ गया। अब हमारे को फ्रेंड क्या करना है, देखिए आपको अब देखना पड़ेगा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कौन सी, 125 और 132। अब देखिए 125 बड़ा है 132 से या 125 से बड़ा है 132, यानी 132 बड़ा है, जो बाहर वाली संख्या है वो कैसी है, बड़ी है, और अंदर वाली संख्या छोटी है, तो छोटा मान आएगा। यानी 112 का वर्गमूल होगा कौन, 12,544। 12,544 किसका वर्गमूल होगा फ्रेंड, 112 का। ठीक है फ्रेंड, 112 का वर्गमूल कौन होगा, किसका वर्गमूल होगा, ये 12,544 का वर्गमूल 112 होगा। अगर हम जनरली विधि जो गुणांकखंड विधि और भाग विधि करते तो अब तक उसको नहीं कर पाते, इतना लंबी हो जाता फ्रेंड, तो बुक में थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड अपन आगे और देखते हैं, आगे वाली संख्या एक और दी है, इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं ये किसके वर्गमूल है। तो ये है 48,400। यानी फ्रेंड मैं आपको बताया था कि कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी, अगर आप मेरी ट्रिक अपनाएंगे तो आप उसको 2 सेकंड में निकाल के बता देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए क्या करना है, पीछे से यहाँ पे भी 2 संख्या देख लेना है। ये वाली 0 है तो क्या हुआ, पर ये तो दिल वाला तो है 0 भी। अब यहाँ पे 2 संख्या ले लेना है। 2 संख्या में अगर अपन देखते हैं यहाँ फ्रेंड, 2 संख्या में इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये 0 है। ठीक है, और कहाँ होगा, 20 में होगा। तो हम यहाँ लिख ले, क्या लिख ले फ्रेंड, क्या लिख ले, 0 इकाई अंक 10 में आ रहा है, किस में, एक तो 10 में आ रहा है, तो हम क्या करें 10 लिख ले, यहाँ पे 10 लिख ले। और एक कहाँ आ रहा है फ्रेंड, 20 में आएगा। अपन बड़ी बड़ी संख्या देख लेते, 30 में भी आएगा, पर हम 10 और 20 के बीच में देख लेंगे। ठीक है, अब बचा क्या है फ्रेंड, हमारा दुश्मन कौन हो गया, 484 हो गया। अब 484 से निपटने के लिए हम किस संख्या पे जाएंगे, तो अगर देखते हैं हम 21 का अगर वर्ग कर देते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड, 21 का वर्ग कर देते हैं, ये 20 के वर्ग के लगभग होगा फ्रेंड। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 20 लिख लिए, और यहाँ पे भी मैंने 20 लिख लिया, क्योंकि ये 20 के वर्ग के लगभग है। किसके, 20 के वर्ग के लगभग नहीं होगा फ्रेंड, ये होगा, यहाँ 0 उतारे अपन, ये होगा यहाँ पे 0 का 0 उतारेंगे फ्रेंड। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 का 0 ही उतारेंगे, 0 का वर्ग 0 ही होता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे 2 संख्या को भूल जाना है, क्योंकि 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो हमारे को दोनों जगह 0 0 उतार लेना है। अब बची हुई संख्या देखना है ये किसके वर्ग के लगभग है। अगर हम 21 का वर्ग करें तो 21 का वर्ग होता है फिर फ्रेंड, 21 का वर्ग होता है 441। अगर 22 का कर दे तो 22 का वर्ग होता है फ्रेंड, 22 का वर्ग होगा, तो 22 का वर्ग देख लीजिए आप फ्रेंड, 22 का वर्ग क्या होता है, 22 का वर्ग होता है फ्रेंड, 22 का वर्ग, इस 22 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड, 22 का वर्ग होता है, 22 का वर्ग होता है 484। तो मैंने क्या करा फ्रेंड, इस संख्या को देखने के लिए 22 के वर्ग में गया, 22 का वर्ग हुआ 484, तो मैं यहाँ पे भी 22 लिख दिया, यहाँ पे भी 22 लिख दिया, और यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। पीछे 0 तो 0 ही था, तो ये हो गया यहाँ हमारा किसका वर्गमूल,
22 का 220 का वर्गमूल हो गया। किसका? 220 का वर्गमूल हो गया। तो ये फ्रेंड हमारा आंसर आ गया है 48,400 का। 48,400 का वर्गमूल होगा फ्रेंड 220 होगा। क्या होगा? 220 होगा। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि हम 10 नहीं लिखेंगे, जीरो का वर्ग जीरो ही होता है। अगर 10 में देखते हैं और 20 में देखते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम जीरो का वर्ग जीरो ही देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।